सर, मैंने तो सीए किया है। ओके। आप मुझे ये बताओ कि सीए में क्या होता है? सीएमए को समझने से पहले आप लोग को दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक पहला होता है प्राइस, दूसरा कॉस्ट होता है। अब प्राइस मतलब होता है जो मार्केट में आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, चाहे 10 में मिले या 20 में मिले, प्राइस तो डिमांड एंड सप्लाई निकाल के दे देगा आपको। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कॉस्ट, जिसको लागत बोलते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट के कॉस्ट को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो होता है सीएमए। मतलब पूरे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को लेके, पूरे कॉस्टिंग को लेके एक सीएमए एक प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल के देता है, तभी तो कंपनी प्रॉफिटेबल बन पाएगी। तो मेन रोल होता है सीएमए का कॉस्टिंग में, क्योंकि उसका नाम ही कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। और कंपनीज एक्ट 2013 में तो उनको मेन रोल दिया गया है, जो सेक्शन 148 में बताया गया है कि सीएमए ही सिर्फ और सिर्फ कंपनी कॉस्ट ऑडिट कर सकते हैं। 11th-12th में बच्चे कॉमर्स करते हैं तो वो सबसे पहले क्या सोचते हैं? अगर कॉमर्स कर ही रहे हैं तो हमें सीए करना है। इवन लोगों को सीएस के बारे में बहुत पता है कॉमर्स के बाद, बट फिर भी सीएमए के बारे में लोगों को उतना नहीं पता है। तो आपने कैसे सोचा कि आपको सीएमए करना है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंडीशनल आंसर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अब 11-12 में बच्चा जब कॉमर्स लेता है तो काइंड ऑफ उनको मैथमेटिक्स पसंद ही नहीं होता। मैथमेटिक्स पसंद नहीं होता, उसी कारण लोग कॉमर्स में जाते हैं। मेरा भी वही था। बट धीरे धीरे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया 11-12 में, तब मुझे कॉस्टिंग में इंटरेस्ट आना चालू हुआ कि कॉस्ट कैसे होता है, कि कॉस्ट ओवरहेड 11-12 में बेसिक्स में रहते हैं। तो वहां से मेरा एक स्मॉल अप्रोच था कि मुझे कॉस्टिंग में जाना चाहिए। तो दैट्स व्हाई आई चूज दैट द सीएमए। ओके यस, तो फिर वहां से मैंने सीएमए का जर्नी स्टार्ट किया था। सर, तो आप तो एक्सेल के स्टूडेंट भी रहे हो और अब आप एक्सेल में पढ़ा रहे हो, तो आपकी जर्नी तो काफ़ी अमेजिंग रही होगी। कुछ आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। अब आप जर्नी को बोलोगे तो बोला जा सकता है कि अमेजिंग से ज़्यादा ज़बरदस्त बोल सकते हैं आप, अगर बोलना चाहें तो। अब एक्चुअली में हुआ ये कि जैसे कि मैंने 12th तुरंत पास आउट किया। अब होता क्या है, 12th के बाद हम फ्रीली, मैं तो कॉलेज जाना चाहता था, अगर सिंपली देखा जाए तो कॉलेज जाना चाहे। और लोग जब प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते उनको लगता है कि सीएमए कॉलेज से होता है, हम कॉलेज जाएंगे पढ़ेंगे। यहाँ आके पता चलता है कि कॉलेज से नहीं, इंस्टीट्यूट के थ्रू होता है। मतलब आप सेल्फ कोचिंग करिए, आप कहीं से थर्ड पार्टी से कोचिंग लीजिए और इंस्टीट्यूट आपको पेपर दिलवाएगी। कोलकाता में जो मेन ब्रांच है हम लोग का। तो जर्नी मैंने तुरंत वहां से स्टार्ट की। तो दिसंबर 2017 मैंने फाउंडेशन दिया। अब वहां पास तो ठीक है, अच्छा खासा। अब शुरू में बच्चे पढ़ते नहीं है उतना फाउंडेशन लेवल पे, तो हम भी वैसी हंसी मजाक के थे शुरू से, क्योंकि उस टाइम पे एज ही रहती है। इंटर में पता चलता है कि इतने से काम नहीं होगा। मतलब ऐसा है कि अब हम तो कभी नहीं बोलते ना, तो हमने कभी पढ़ाई की 12 घंटा 13 घंटा, जो मिथ मार्केट में चलता है कि सीएमए बनने के लिए ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। हमारा सिर्फ ऐसा था, मेरा तो पर्सनली, हम रेगुलर क्लास आते थे। अब एक्सेल में इतने सारे फैसिलिटीज हैं, ये है जो आउट साइड तो बिल्कुल कोई जगह नहीं मिलती। हाँ, ये तो गारंटी था उस टाइम पे ही। तो मेरे पापा तो शुरू से बोलते थे एक्सेल ही जाना है। तो हम एक्सेल गए, अप्रोच किए। इंटर को मैंने एक ग्रुप में एक बार में निकाला। फिर फाइनल का अप्रोचिंग चालू हुआ। अब मेन ऐसा हो गया था कि अब जैसे इंटर की पढ़ाई खत्म होती है तो बच्चे आर्टिकलशिप साइड जाते हैं। तो जनरली आर्टिकलशिप में फंस जाते हैं, तो उनको फेस टू फेस क्लास नहीं मिल पाता, दिक्कत होता है। तो हमारे बैच में ऐसा हुआ था कि हम लोग इंटर में ज़्यादा पास आउट हो गए थे, तो हम लोगों ने एक्सेल के एडमिनिस्ट्रेशन में अप्रोच किया कि सर हमको फाइनल चाहिए। हम पीछे पड़ गए थे क्योंकि फाइनल में थोड़ा मुश्किल जाता है। तो एक्सेल ने हम लोग के लिए ही फाइनल स्टार्ट किया था, फर्स्ट बैच। आई थिंक आप लोगों की ही सिर्फ एक अकेली सीएमए फाइनल की बैच उस टाइम पे हुई थी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर दिया था उस बैच को। मतलब एकदम अच्छे सपोर्ट किया था। और अगर देखा जाए तो जो डायरेक्टर सर लोग हैं, मतलब शुरू से एकदम फ्रेंडली नेचर के थे। कभी भी उनके पास लेके जाओ कुछ नहीं बेटा ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, मतलब हर चीज़ को एकदम पेरेंट्स की तरह सपोर्ट किए। तो आप बोल सकते हैं कि वो एक और रीज़न होता है और अमेजिंग के लिए। और बाकी जो मेन जर्नी का खुद का नहीं होता, एक मम्मी पापा का भी होता है, और दूसरा फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है। मतलब अगर दोस्ती यारी अगर आप अच्छी है तो आप कर सकते हो। एक्सेल में मेरे को ये सब चीज़ बहुत चीज़ मिला है। बहुत सुंदर सर। तो आपने जो इंटर है वो एक साथ बोथ ग्रुप निकाला या सिंगल से? हाँ, एक्चुअली मैं तो चाहता था कि बोथ ग्रुप ही निकाले, जैसे कि एआईआर का तो सपना सबका रहता है। अब एक्चुअली हुआ क्या, डर। मार्केट में जो डर है ना, बहुत बेकार चीज़ है। और डर खुद का नहीं है, डर लोगों का है। मतलब जैसे कि हम बोथ ग्रुप करना चाहे तो हमने सीनियर से बात की, बोलते नहीं नहीं कर सकते, बहुत हार्ड होता है, इतना पढ़ना पड़ता है। तो हम डर गए। मैंने प्रिपरेशन की थी बोथ ग्रुप की, बट इवेंचुअली मैंने दिसंबर 2018 में सिंगल ग्रुप ही दिया। क्योंकि डर, ऑब्वियसली डरा दिए थे, तो सो ऑन। फिर उसको एक बार में निकाला। फिर जून 2019 में मैंने उसको एक बार में निकाला। तब वहां से मेरे को एक चीज पता चल चुका था कि मैं अगर पढ़ता तो मैं रैंक ला सकता था आराम से।
मतलब अगर आप चाहते तो आप जून में ग्रुप 1 की तैयारी करके दिसंबर में दिसंबर दे में सकते बोथ थे में आराम आराम से दे सकता था, लेकिन पूरे मार्केट ने हमको डरा के रखा था तो हम कर ही नहीं पाए। तो वहां से तो एक गलती पता चली कि दे सकते हैं, तो मैंने फाइनल बोथ ग्रुप दिया और एक बार में निकाल लिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये चीज़ तो मुझे भी मतलब पता है कि इट इज़ वेरी इजी कि अगर आप जून में ग्रुप 1 पूरा तैयार कर लो अच्छे से प्रॉपरली और ग्रुप 2 पे फोकस करो फॉर दिसंबर, तो यू कैन ईजली क्लियर बोथ ऑफ द ग्रुप्स इन दिसंबर। आप करेक्ट बोल रहे हैं। अब जो बच्चों की मेन गलती होती है पढ़ाई के लिए, वो ये सोचते हैं कि अब इंटर में 8 सब्जेक्ट है तो आप 8 सब्जेक्ट को एक साथ उठा लें। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई एआई नहीं हो, कोई रोबोट नहीं हो कि 8 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ लें। ऊपर से ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलता कि आप सेल्फ स्टडी करोगे तो बात अलग है। कंटेंट इतना है कि आपको फैकल्टी की मदद लगेगी लगेगी। तो अगर आप एक सब्जेक्ट का अगर 1.5 घंटे भी क्लास लेते हो तो 4 सब्जेक्ट के लिए 6-7 घंटा तो ऐसे ही चले जाता है। तो आप सेल्फ स्टडी कब करोगे? 6-6-12 घंटा ऐसे ही हो जाएगा। तो ये अप्रोच ऐसा मेन रहता है कि आप शुरू के 6 महीने एक ग्रुप को क्लोज कर लो प्रॉपरली, ऐसे ही कि पूरा आप एग्जाम हो गया। फिर दूसरे ग्रुप को आप 4 से 5 महीने में क्लोज कर लो और 1 महीने के लिए पीएल ले लो, और उस पीएल में अच्छे से करके अगले मतलब दिसंबर में भी आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए। ये सबसे बेस्ट अप्रोच होता है अगर आप बोथ ग्रुप अपेयर करना चाहते हैं तो। ओके ओके ओके। अच्छा, और सर हर इंसान की जब जर्नी अमेजिंग होती है तो अमेजिंग से कुछ भी ना ज्यादा कुछ अच्छी। अमेजिंग से ज़्यादा ज़बरदस्त। हाँ। तो उसमें कोई ना कोई चैलेंजेस फेस करता ही है इंसान। तो आपने अपने सीएमए इंटर आर्टिकलशिप या सीएमए फाइनल में ऐसी कुछ चैलेंजेस जो आपने फेस किए जो यू वुड लाइक आवर व्यूअर्स टू नो? अब चैलेंजेस का एक कॉन्सेप्ट होता है SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट वाला एक मामला है। जो चैलेंजेस है मेन, वो इंटर में पढ़ेंगे भी बच्चे जाके। हाँ। अब देखो, सबके लाइफ में चैलेंजेस होते ही होते हैं। अब मेरे लिए जो सेल्फ था वो था मेरी फैमिली की एक तो फाइनेंस प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही थी। एक तो वो अच्छी खासी थी, चलो अगर उसको साइड भी रखें। अब मैं चैलेंजेस में बताता हूँ। आज के डेट में होता क्या है, अगर आपके पास फ्रेंड जोन में अगर नॉन प्रोफेशनल अगर आपके फ्रेंड्स है तो बहुत तकलीफ है आपके, क्योंकि आप एकदम थक हार के सुबह 7:30 से लेकर 2 बजे तक कोचिंग लोगे, फिर आपको होमवर्क करना है। आपका दोस्त बोले चलना यार घूमने चलते हैं, चाय पीने चलते हैं। अब आप उसको रिप्लाई में क्या दोगे? वो डायरेक्ट ये बोलेगा दिखा दिया दोस्ती, चाय पीने नहीं चलेगा। तो आपके पास सबसे चैलेंज है जो मैंने फेस किया एक्चुअली में। और मैंने, आप अगर मानोगे नहीं, 1-2 दोस्त बस मेरे बचे उस टाइम के बाद से, बाकी मैंने पूरे फ्रेंड्स को लॉस्ट किया इसमें। क्यों? क्योंकि नॉन प्रोफेशनल थे, इवन प्रोफेशनल वाले भी। अब होता है ना एक कि तू मेरे साथ नहीं दे रहा, सिर्फ पढ़ाई तेरा है, होता है दोस्ती यारी उस टाइम पे बचपना रहता है। अब ये तो इंटर तक चलो हो गया। अब फाइनल की पारी आई, जैसे मैंने बताया कि फेस टू फेस। और अब अगर फेस टू फेस का मैं अगर बात करूं तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो पढ़ाई फेस टू फेस में हो सकती है ना, वो लाइव ऑनलाइन रिकॉर्डेड में बहुत मुश्किल है। क्योंकि लाइव रिकॉर्डेड अगर आप खुद देखेंगे तो आप फोन में देख रहे हैं, लैपटॉप में अचानक से बीप करके व्हाट्सअप आया, आपका इंटरेस्ट जाएगा, चलो खोल लेते हैं। 5 मिनट बोर लगा, इंस्टा रील खोल लिए। बहुत दिक्कत है। और आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कौन मॉनिटर करेगा? आप क्लास में आके बैठो फेस टू फेस, आप अगर सो गए तो हम खड़े करा देंगे, जाओ बेटा पानी पी लो, मुंह धो के आ जाओ। आप होमवर्क करके नहीं आओगे तो हम डांट देंगे। तो फेस टू फेस, तो हमको फेस टू फेस चाहिए था। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे फाइनल की टाइमिंग इतनी खतरनाक थी, जो ये समझो कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स की नहीं होगी। सुबह 7:30 से लेके 9:45 तक क्लास रहती थी। मतलब वी हैव टू वेक फ्रॉम 6 बजे उठ जाना था। क्लास है 7:30 से लेकर 9:45 तक। फिर आर्टिकलशिप भी ज्वाइन करना था। 15 मिनट में 8 गाड़ी लेके तुरंत भागते थे, नाश्ता करते, नाश्ता भी नहीं करते थे, नाश्ता पैक करा ऑफिस में करते थे। तो 10 से लेके 5:30 तक हो गया अपना आर्टिकलशिप। 5:45 के 6 के लेके वहां से क्लास स्टार्ट होती थी 8:45 तक, क्योंकि 9 बजे तक घर वापस जाना था। तो ऐसे हम लोग की रूटीन चली है साल भर। और उस टाइम, उसके बाद हम लोग जाके होमवर्क करते थे, वहाँ ऑफिस का स्ट्रेस हो गया। टाइम का रूटीन था ये आप मान लो साल भर का। साल भर, और साल भर आपने कंसिस्टेंटली किया? कंसिस्टेंटली किया। ये सोचो कि इवन कोई दिन अगर फीवर भी आता था ना, हल्का सा लगता था, हम रात में गोली खा लेते थे मेडिसिन, कि सुबह का 1% रिस्क नहीं लेना है। मतलब इतना ये हेडेक टाइप था। और अगर कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे तो रिजल्ट तो मिलता है, ये तो श्योर तो है। ये मैंने सही सुना था कि जो बीकॉम वगैरह है वो ना छोटी रेस के घोड़े हैं, भागेंगे आखिरी दिन पे। लेकिन अपन प्रोफेशनल कोर्स वाले लंबी रेस के घोड़े होते हैं, जिनको कंसिस्टेंटली आगे चलते ही रहना पड़ता है, तभी जाकर कोर्स खत्म कर पाओगे। और आप तो कोर्स निकल पाओगे। कंप्लीट का बोल रहे हो। अगर मैं बोलता हूँ अगर कंसिस्टेंसी भी फॉलो करोगे, गारंटी नहीं कोर्स कंप्लीट हो, लेकिन कंसिस्टेंसी में आप पास हो जाओगे, ये गारंटी है। अब जैसे कि बीकॉम वाले क्या करते हैं, पूरा साल घूमेंगे, एक दिन पहले पढ़ेंगे। अब बिलीव नहीं करोगे, मैं भी तो बीकॉम दिया हूँ पढ़ते पढ़ते। मैंने एग्जाम के पहले दिन 2 घंटा पढ़ के मैंने पेपर दिया है और मैं अच्छे मेरिट से पास हुआ। ऐसा होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पूरा कंटेंट पढ़ लेते हैं।
अब जो बच्चे लोग ना मेन जो गलती करते हैं ना, कोई भी चीज को फेलियर होने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो होता है स्टार्ट करने के बाद आगे ना बढ़ना। स्टार्ट तो कर लेते हैं, सब फाउंडेशन आ गया, एंटर आ गया, उसके बाद एक फेलियर मिलता है, फिर वो लोग नहीं कर पाते हैं। और एक अगर आप फेलियर की अगर एक बात करें तो जो मेन फेलियर का कारण होता है, एक आपका जोन होता है, दूसरा सोशल मीडिया होता है। सोशल मीडिया आज के डेट में इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है कि आप जैसे कि अगर आप कोई भी अगर रील आप देखना चाहते हो, जो मार्केटिंग इन लोग का ऐसी हो, जो चलता है इंजन इन लोग का, आप अगर खाना सर्च करोगे तो आपको पूरे रील में 2 दिन तक खाना ही दिखाएगा। और अगर आप कुछ रिलेशन देखोगे, ला बच्चे लोग तो वही सब करते हैं, तो वही सब दिखा रहे हैं, बच्चे उसी में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ तो सोशल मीडिया से बच्चों को तो प्योरली दूर रहना ही चाहिए अगर उनको अगर सक्सेस होना है तो, क्योंकि मार्केट में देखोगे तो यही आपको अलग करता है पढ़ाई से मेनली अगर देखा जाए तो। एक्चुअली हमारे भी टाइम पे सोशल मीडिया सो मच मोर इन्फ्लुएंशियल रादर। आपके पास मिंट जैसे ऐप्स हो सकते सही बोल रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स जैसे ऐप हो सकते हैं जिससे आप एटलीस्ट न्यूज़ देख सकते हो, बट वो सब छोड़कर बच्चे कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, स्नैपचैट नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन पे ही रह जाते ये तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो, फोन अगर आप एक चीज देखो, फोन बनाया क्यों गया था? टाइम सेविंग के लिए, हैं। टाइम बचे। अब लोग क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, ये तो मेन फैक्ट है ना। तो आप इकोनॉमिक्स टाइम बोल रहे हो, इन शॉर्ट बहुत सारे ऐसे ऐप आते हैं, कोई नहीं खोलता, सब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप खोल के ही काम करेंगे अपना, कुछ भी हो जाए। घर में बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, यहाँ पता चला रील देख रहे हैं, तो ये तो मुद्दा है ही। सर ये तो हुई पढ़ाई की बात, बट मैंने ये भी सुना है कि सीएमए का आर्टिकल बहुत ज़्यादा कमाता है, मतलब उनकी स्टाइपेंड काफ़ी अच्छी होती है इवन फॉर अ ईयर अगर आप लोग का आर्टिकल छप होता है तो अब उसके बारे में। अच्छा कमाते हैं, थोड़ा सा बोलना वो है, क्योंकि अच्छा कमाना अंबानी कमाते हैं, हाँ जी, इलॉन मस्क कमाते हैं। अब अच्छे का डेफिनेशन तो अलग ही सबका है, लेकिन अब अच्छा का डेफिनेशन अगर मैं देना चाहूँ तो आर्टिकलशिप की स्टाइपेंड फर्म में 2,000 रुपये स्टार्टिंग में मिलती है और आगे जाके 2,000, 3,000, 4,000 होती है। लेकिन अब इंडस्ट्री, क्योंकि कॉस्टिंग का काम सीएमए का तो मेरी इंडस्ट्री में है, करेक्ट है। तो मिनिमम 18,000 से लेके 55, 56 तक जाता है। अरे बाप रे। और जो जैसे आर्टिकल जस्ट टू एन आर्टिकल, और अभी देखोगे आर्टिकल आप लोग का 15 महीने का मैंडेटरी है, तो 15 मंथ्स आपको आर्टिकल करना है, तो 15 महीने में ही आप ये समझो कि करियर का 2 से 3 गुना वसूली कर लोगे अगर आर्टिकलशिप में जाते हो तो, जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बोलते हैं। राइट। अगर ये सोचो, अगर आर्टिकल में अगर आप इतना कमा रहे हो तो जस्ट इमेजिन आफ्टर क्वालिफिकेशन। आई एम श्योर, मतलब आफ्टर क्वालिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज तो फिर मच मोर होगी। अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखोगे तो इट्स सो मच वाइडर। एक कंपनी का नाम है एसेंचर। हाँ जी। एक एसेंचर कंपनी जो बहुत बड़ी कंपनी, एक एलएनटी भी कंपनी है। अब मेरे को नहीं पता है लोगों ने सीएमए में ऐसा क्या देख लिया है, हर साल आते हैं बल्क में सीएमए लेके जाते हैं प्लेसमेंट में। अरे वाह। अभी लास्ट टाइम जो ऑफर हुआ था 26 लाख ऑफर किया था उन्होंने, हाईएस्ट अभी फिलहाल के लिए। एंड जस्ट टू न्यूली मतलब ये समझो 21 से 22 साल अरे पर्सन है, उसको उन्होंने, जो स्टूडेंट था न्यूली क्वालिफाइड 26 साल, ये देखो कि 2 लाख से भी ज्यादा हो रहा है अगर देखा जाए तो। और आप बोलोगे सर अब तो हाईएस्ट बता रहे हो, हाँ। लोएस्ट गया है 8 से 9 लाख, 8 लाख भी कम नहीं है, और ऑन एन एवरेज 12 लाख पहुंचा है ऑन एवरेज कैंपस प्लेसमेंट, मतलब 1 लाख पर मंथ। 1 लाख पर मंथ तो इजिली है। अच्छा, ये तो आप लोग का साथ में आप लोग रेमेडीज मिलेंगे, रहने मिलेगा, गाड़ी भी दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी अच्छी कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो ये एक मेन मुद्दा होता है कि आफ्टर क्वालिफिकेशन अगर देखा जाए तो। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि अब ना जो मार्केट में एक मिथ चलता है जो पहले से चलते आ रहा है कि सीएमए सिर्फ कॉस्ट करता है, कॉस्ट करता है, कॉस्ट करता है, कॉस्ट करता है। ये बहुत बड़ा देखा जाए तो मार्केट में एक मिथ फैला हुआ है। ओके। कॉस्ट में लिमिटेड नहीं है चीज़ें। ओके। जैसे कि अगर आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हो गए, इंटर में आपके 8 हो गए, फाइनल में भी 8 सब्जेक्ट हो गए, तो कुछ तो कारण होगा, वो तो आपके स्कोप को वाइडर करने का। जैसे कि आप कॉस्टिंग में करना चाहते हो कॉस्टिंग में प्रैक्टिस करो, जीएसटी में प्रैक्टिस करना चाहो जीएसटी में प्रैक्टिस करो, इनकम टैक्स में करना चाहो इनकम टैक्स में, कंप्लायंस में, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल तो सेबी भी बहुत ज्यादा सीएमए को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। और अब बस अब इनकम टैक्स का डायरेक्ट कॉस्ट का कोड का वेट है, जहां पास अकाउंटेंट डेफिनेशन एक्सपेक्टेड है, हम बोल नहीं सकते कि वहां इनकम टैक्स ऑडिट आएगा कि नहीं आएगा, बट अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जितना गवर्नमेंट रूल्स लाएगा उतना प्रोफेशनल का काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एंड एनीवे सर, अभी बोला जाता है बिकॉज it's a brilliant time for all the professionals of India to become a professional, either it's CA, CS or CMA, क्योंकि अभी इतने businesses, अभी इतने industries नए नए इंडिया में आ रहे हैं और हर इंसान को एक ना एक प्रोफेशनल पर्सन चाहिए ही चाहिए. So it is golden time for India to become a professional right now.
ओके आपने एकदम करेक्ट बोला। अब जैसे कि इंडिया को ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी है इन द सेंस कि आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ODI सब चीज़ करना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री गवर्नमेंट तो ये चाह रही है कि जो बाहर की इंडस्ट्री इंडिया में है। अब वो इंडस्ट्री बड़ी लेवल की है तो उनको रन करने के लिए उनके पास तो पैसा है, लेकिन उनके पास कंप्लायंस का पावर नहीं है। कंप्लायंस का पावर एक प्रोफेशनल के पास होता है, क्योंकि हमको कंपनी लॉ इतना पढ़ाया जाता है कि कंपनी लॉ ही मुश्किल कर देता है कंप्लायंस के लिए, और ये आते हैं तो कंपनी बनाते हैं। तो कंप्लायंस के नाम पे प्रोफेशनल का जो इतना ज़्यादा है, मतलब ये बोल सकते हो कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है अभी तक। करेक्ट। तो दैट्स वाई यहाँ पास अभी भी मार्केट पीक में प्रोफेशनल का, और ये बोल सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 सालों में अभी भी पीक रहेगा ही रहेगा, अनलेस अदरवाइज अभी इस सिचुएशन में। और ये तो गारंटी है ही, क्योंकि सिमुलेशन का मामला है, आगे जाके काम और बढ़ेगा तो और जाके और डिमांड बढ़ते ही रहेगी, ये एक लेवल है। तो सर आपकी, हमने CMA की जर्नी जानी एज अ स्टूडेंट, प्लस एज अ CMA प्रोफेशनल आपने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ देखी है, बट करेंटली आप एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में CMA की टीचर हो, आप इंटर में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो। तो हाउ हैव योर जर्नी बीन एज अ CMA टीचर? व्हाट थिंग्स हैव यू फेस्ड एज अ टीचर फ्रॉम योर स्टूडेंट्स? आज के स्टूडेंट्स का आउटलुक कैसा होता है पढ़ाई को लेकर, वो कुछ? अब जैसे कि आप स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो पहले मैं अपने बच्चे लोग से भी बता देता हूँ कि एक तो जैसे कि हम लोग 5-6 साल हो गए हम लोग को पढ़े, जो भी उस टाइम के बच्चे और आज के बच्चे में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि पहले ये होता था कि टीचर ने अगर बोल दिया तो बच्चे उसको मान लेते थे, चाहे वो सही हो गलत हो, उसको पत्थर की लकीर मान लेते थे। लेकिन अब ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ बताओगे तो एक बार में एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया में जाके सर्च करेंगे, ये करेंगे, तो उनके पास 10 और वो पॉइंट आता है। तो अब जैसे कि एज ए टीचर, तो मैं जब मेरा जो टीचर था वो कहाँ से आया देखोगे तो इनबिल्ट तो होता नहीं है किसी का। तो जब मैं पढ़ाई करता था तो अपने दोस्तों को पढ़ाता था, और बीच में जब कोविड आ गया था उस टाइम पे, तो मैं यूट्यूब चैनल बनाया था, खुद से घर में पढ़ाता था, यूट्यूब में पढ़ाता था, सो ऑन। तो वहाँ से मेरे को स्किल लगा कि हो सकता है। फिर धीरे धीरे करके मैंने थोड़ा बहुत ऑफलाइन कोचिंग्स लिया, सो ऑन, तब जाके मैंने टीचिंग अपना एज अ प्रोफेशन चूज किया। फिर आके मैं एक्सेल ज्वाइन किया। अब आप एक्सेल का एक्सपीरियंस बोलोगे तो मैं अगर बोलना चाहूँ तो एक्सेल को ना सेंट्रल इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट ऐसा ही नहीं बोला था, एज ए स्टूडेंट मैं टीचर बोल रहा हूँ। जैसे कि अब बाकी जगह भी जाओगे तो आपको ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता है, मार्कर से लेके पढ़ाया जाता है। यहाँ की फैसिलिटी देखोगे आपको, ऐसा फैकल्टी बता रहा हूँ, यहाँ टैब है, आप टैब में पढ़ाओ, बच्चों को वर्चुअल चीज़ें आप कलरफुल नोट्स के थ्रू विजुअलाइज करवा सकते हो, आप PDF दिखा सकते हो, PPT दिखा सकते हो। यहाँ तो इतना खतरनाक है, हमारे टाइम में ऐसे होता था कि बच्चे एब्सेंट कर देंगे, पता नहीं चलता था, यहाँ तो ID स्कैन होता है। अगर गलती से आप 5 मिनट भी लेट हुए तो पेरेंट्स को मैसेज चले जाता है। मतलब बच्चों को तो यही नहीं कि वो लेट कर पाए। तो एज अगर मैं यहाँ पर फैकल्टी अगर एक्सपीरियंस आपको बोलना चाहूँ तो मेरे लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, अगर मैं सेल्फ के लिए अगर बोलूँ तो, क्योंकि यहाँ बच्चों को पढ़ाने में जो मजा आता है, क्योंकि जो नॉलेज पढ़ाने में जो गेन होता है वो पढ़ने में नहीं होता है, ये एक फैक्ट है। सर बट आजकल कई बच्चे ऐसे हैं जिनको थोड़ा भी शेड्यूल हेक्टिक होता है, तो दे टेंड टू शिफ्ट टुवर्ड्स ऑनलाइन या GDPD। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत ईजिली बच्चे फेस टू फेस गिव अप कर देते हैं, बहुत ईजी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाते हैं, 2 दिन नहीं आए बैकअप क्रिएट हो जाता है, ईजी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहाँ आपका क्या कहना है फॉर द किड्स? एक्चुअली इससे पहले मैं एक बताना चाहूँगा, एक वर्ड होता है ऑप्शन। ऑप्शन मतलब हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ अवेलेबल है जिसमें हम लोग रिस्क ले सकते हैं। अब जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके पास जैसे कि दाल है और एक रोटी है। अगर आपको दाल पसंद नहीं आया, मतलब चावल पसंद है, आप रोटी खा लोगे। वैसे इन लोगों के साथ चल रहा है आज के डेट में, फेस टू फेस में हल्का सा कुछ हुआ तुरंत लाइव में शिफ्ट हो जा रहे हैं, रिकॉर्डेड शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो मेन तकलीफ बात ऑप्शन है, और बच्चे इजिली ना लाइव टू लाइव रिकॉर्डेड में हो जाते हैं, क्योंकि एक जो मेन चीज है वो होता है कि आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आना चाह रहे हैं। आप देखे होंगे क्लासेस की शेड्यूल कैसे होती है, 8 बजे 7:30 बजे, बच्चे उठते ही नहीं है। वो क्या सोचते हैं, हम रूम में ही रह लेंगे, आराम से सोएंगे, हम 12-1 बजे आराम से लेक्चर्स देखेंगे। तो सबसे बड़ा एक दिक्कत है, बच्चों को कंफर्ट लेवल से बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आएंगे, आप सक्सेस अचीव कर ही नहीं सकते। तो बच्चे इजिली लगता है कि लाइव में कन्वर्ट हो जाए, रिकॉर्डेड में कन्वर्ट हो जाए, और ये तो एक्सपीरियंस बोलता है। जैसे कि मैंने अगर 100 बच्चों से भी बात की रिकॉर्डेड में, 98% का यही रिव्यू है कि सर हम रिकॉर्डेड में नहीं पढ़ पाते। राइट सर, वैसे भी जब आप अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ होते हो, जब आपको पता है, दिख रहा है कि कोई और भी वो सेम चीज़ें फेस कर रहा है जो आप फेस कर रहे हो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक मोटिवेशन आता है, आप दोस्त बनाते हो, आप नेटवर्किंग करते हो। आई थिंक half of the professional journey is about networking.
क्योंकि Correct है। नेटवर्क ही आज की डेट में आपका नेटवर्थ है। तो वो सब भी बच्चा कहीं ना कहीं लूज कर जाता है, वो अपने एक जोन में चले जाता है, विच इज सीइंग द लेक्चर, डूइंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एंड देन स्लीपिंग अगेन। अब ये इसका एक ही आंसर है। जैसे कि देखो, आप अपना ना परफॉर्मेंस कर रहे हो लेकिन इवेल्यूएशन नहीं मिल पा रहा आपको। आप सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हो, किसी को नहीं पता, जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन उसको आपका नाम तक नहीं पता कि कौन मेरे बच्चे से पढ़ रहा है, वो सही से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब आप जैसे बोले इन्वायरमेंट, नेटवर्किंग, आप यहाँ क्लास में आप 50 लोग के साथ बैठ रहे हो, आपको ये तक नहीं पता कि कौन कौन यहाँ का रिलायंस का अगला सीईओ बन सकता है। राइट, ऑफ कोर्स। आपको ये नहीं पता। आप अगर वहां से दोस्ती यारी यहाँ से बनाना चालू करोगे तो आपका नेटवर्किंग होगा, क्योंकि फेस टू फेस में बच्चों की दोस्ती यारी होती है। और मेन फैकल्टी से जो कनेक्ट होते हैं, मेन मुद्दा वो होता है। फैकल्टी से आप कनेक्ट हो, यहाँ तक तो बच्चे भी पूछना आते हैं, सर मेरे को बुखार लगा, सर मेरी मम्मी ने मेरे को डांट दिया, सर पढ़ नहीं रहे करे, बच्चे ये तक आते लेके आते हैं। तो हम सपोर्ट करते हैं इस चीज को लेके। तो दैट्स वाई फेस टू फेस इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि कुछ लोग बच्चे अपने आप को समटाइम्स और स्मार्टली लेके ऑनलाइन ये शिफ्ट हो जाते हैं। तो एक मस्त चीज है कि अगर आपको लगता है कि आप स्मार्टेस्ट हो रूम में, तो आप ना गलत रूम में हो। इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। आपको ऐसे रूम में जाना है, ऐसे जगह में जहां आपके जैसे लोग हों, प्रोफेशनल लोग हों, और वहां कोचिंग फेस टू फेस में मिलेगा आपको। जहां आप हमेशा देखोगे एक टीचर को, देखोगे स्टूडेंट्स को, देखोगे यहाँ के इन्वायरमेंट को, देखोगे आपको लगेगा मेरे को कुछ करना है। राइट। वरना बच्चे क्या होते हैं, अकेले जाके भी डिप्रेशन आता है, सो ऑन आता है। बच्चे का अगर क्लियर नहीं हुआ वहीं लाइव ऑनलाइन में, तो लोग तकलीफ में आ जाते हैं। फेस टू फेस में कुछ नहीं हुआ तो बच्चे तुरंत आते हैं हमारे पास, तुरंत फोन लगाएंगे, सर आपसे मिलना है, मिलने आ जाते हैं। तो एक मेन बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है बच्चों को कनेक्ट होने के लिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सर ये तो हुई सारी पूरी जर्नी की बात, बट क्या आप बच्चों को बता सकते हैं एक्सेल कोई नया बैच लेकर आ रहा है क्या? बिकॉज अभी CMA फाउंडेशन की एग्जाम्स हुई है, रिजल्ट एक्सपेक्टेड है इन जनवरी, बट दे हैव टू अटेम्प्ट द जून अटेम्प्ट फॉर देयर ग्रुप 1 और दिसंबर फॉर देयर बोथ ग्रुप। सो कोई क्लासेस, कोई बैचेस जो शुरू हो रही हो? यस श्योर, सबके लिए गिफ्ट है, बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट न्यू ईयर का। 2025 मतलब जैन 2025 में 3 और 4 को अभी स्टार्टिंग में आप लोग का डेमो क्लास रहेगा, और रेगुलर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग का 3 और 4, फिर 6 तारीख को आपको रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। अब एक फाउंडेशन बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, बेटा आप लोग अभी पेपर दिए हो तुरंत, जैसे बच्चे लोग पेपर दिए, रिजल्ट का वेट करते हैं, क्या पता सर नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं करते। तो सबसे बड़ा यही दिक्कत है, क्योंकि आप रिजल्ट का वेट करोगे तो जैन एंड में भी फरवरी का फर्स्ट वीक जा सकता है, आपका पूरा टाइम वेस्ट है, क्या ही करोगे। आप तुरंत ज्वाइन कर लो। अब जैसे कि बच्चों का डाउट, सर अगर हम ज्वाइन कर लिए तो सर हम पास नहीं हुए, तो बेटा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, एक्सेल ने बैच अनाउंस किया, एक्सेल आपके साथ है, आपको रिफंड दे देगा पैसा अगर आप ऐसा कुछ होता है तो, ये पॉलिसी डिक्लेयर करते हैं। अगर आप इंटर के एडमिशन ले लेते हैं और फाउंडेशन अगर क्लियर नहीं होते तो एक्सेल आप लोग को पैसा रिटर्न कर देगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब बैच अनाउंसमेंट का अब एप्लीकेबल रहेगा जून 2025 के लिए ग्रुप 1 और दिसंबर 2025 के लिए बोथ ग्रुप रहेगा। जो जैसा स्ट्रेटजी हमने जो फॉलो की है वही हम बच्चों को भी सिखाते हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा हेडेक मत हो। तो एक्सेल आप लोग को पूरा एकदम फुल फ्लैश तैयारी में है आप लोग के लिए प्रोवाइड करने के लिए क्लासेस। बस आप लोग की देरी है, बस न्यू ईयर का इंतजार है, न्यू ईयर बस मनाइए और 3-4 को तुरंत इमीडिएटली ज्वाइन करिए। सर बट कुछ खास qualities of the CMA badge which the kids can expect from Excel? अब एक्चुअली मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, वो होता है टेस्ट करना अपने आप को। और एक्सेल में जो बेस्ट फीचर्स वो वीकली टेस्ट। ओके। मतलब हर हफ्ते सब्जेक्ट का टेस्ट होगा यहाँ पास, मतलब ऐसा नहीं कि चारों का, एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। आप हफ्ते भर पढ़िए, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, और कुछ फ्यू डेज में आफ्टर चेकिंग इवैल्यूएशन पेपर आपको मिलेगा। ये मेन फीचर्स होता है। दूसरा होता है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है फुल सिक्योर्ड है। मतलब जैसे पेरेंट्स लोग डरते हैं कहीं मेरा बच्चा यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, तो सिक्योरिटी तो यहाँ फुल है। आप देखो तो इन्वायरमेंट अच्छी है यहाँ पास के लिए, आपको कलरफुल नोट्स मिलेंगे, बुक्स प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ प्रॉपर मैनेजमेंट है, आप देखो पूरा एयर कंडीशनिंग आप लोग का इन्वायरमेंट है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो बच्चों को मदद करता है। और अगर देखा जाए तो मेन जो है फैकल्टी आप लोग से प्योर कनेक्टेड रहेंगे। यहाँ एक बहुत बड़ा जो एक फीचर्स है जो आपको क्लियरेंस में मदद मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच सर। अगर आप कुछ फाइनल वर्ड्स फॉर आवर CMA स्टूडेंट्स, फ्यूचर CMAs टू बी के लिए बोलना चाहेंगे तो? अब मैं बच्चों को यही समझाना चाहूँगा कि एक बस लाइन याद कर लो कि कॉस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट। मतलब ना कभी भी ना प्रॉफिट में फोकस मत करना, हमेशा करना कॉस्ट पे। अगर आप कॉस्ट को बियर कर सकते हो ना तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आप लोग को अचीव हो जाएगा, और वही कॉस्ट आप लोग की CMA की जर्नी है और प्रॉफिट आप लोग का CMA क्वालिफिकेशन होगा।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।